बेल्ट्रॉन डीओ अब सरकारी कर्मी या नहीं। तो बेल्ट्रॉन डीओ जो है अब सरकारी कर्मी है या नहीं, इसके बारे में एक मीटिंग हुआ था 5 अगस्त को। उस 5 अगस्त में जो बातें सामने आई है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स था वो अब बाहर आ चुका है। तो वो इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि बेल्ट्रॉन डीओ अब सरकारी कर्मी है या नहीं। और एक मांग थी बहुत सारे लोगों की जो बेल्ट्रॉन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और बहुत सारे जो उनमें काम करना चाहते हैं उनका भी एक मांग था, जिसमें से एक मांग पूरी हुई है। और बाकी मांग कब पूरी होगी, क्या होगी, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा होने वाला है। और संविदा पे पद का सृजन होगा, तो मतलब कि नया वैकेंसी आने वाला है। तो ये कुछ लोगों के लिए अच्छी बात है, कुछ लोगों के लिए ख़राब बात है। तो किसके लिए ख़राब बात है, ये क्या है, ये सारी बातें अभी देखेंगे। और बवाल होने वाला है ऐसा लगता है, क्योंकि जो बेल्ट्रॉन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर आपको मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ देखिए कि मांगे क्या थी और क्या मांगे पूरी की गई है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स पे चलेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत लंबा है और उसको समझाने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो सबसे पहले देखिए कि मांगे क्या थी। तो मांगे देखिए, मांगों को 2 कैटेगरी में बांट देते हैं, जैसे कि एक ये वाला, एक और ये वाला। ये वाला क्या है कि परमानेंट नौकरी, मतलब अभी जो आउटसोर्स पे नौकरी है, ये तो आपको इतना तो ज़रूरी पता होगा, या तो आप छात्र होंगे, इसमें जॉब करना चाहते होंगे, या ऑलरेडी इसमें काम कर रहे होंगे। तो ये परमानेंट नौकरी मतलब कि एक जो सरकारी नौकरी जो होता है वैसा नौकरी नहीं है। इसमें बहुत सारा झोल है, बहुत सारा टेंशन है, बहुत सारा स्ट्रेस है। तो परमानेंट नौकरी पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि बीएसएससी या बीपीएससी या बिहार कांस्टेबल या इस तरह का जो भी पद होता है, उस पद को जो भी सुविधा मिलता है, जिस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है उस तरह से ट्रीट किया जाए, परमानेंट नौकरी दिया जाए। और दूसरा है कि कम से कम संविदा पे कन्वर्ट कर लिया जाए। ठीक है, तो संविदा पे कन्वर्ट अगर कर लिया जाएगा तो फिर आपको ये सारी सुविधा मिलेगी कि उम्र में सीमा में छूट मिलेगा। मतलब कि कोई भी नया वैकेंसी आता है तो उसमें आपको उम्र का अलग से छूट मिलेगा। जैसे आपने 5 साल किसी विभाग में बेल्ट्रॉन के तहत डीओ संविदा के तहत आपने काम किया है, तो आपको उम्र सीमा में छूट मिलेगा उतना साल का। मतलब आपका मान लीजिए 30 साल हो गया है और आपका उम्र अब ख़त्म हो गया है, तो 5 साल का छूट मिलने के कारण आप अब वो फॉर्म भर पाएंगे। ऊपर से क्या है कि अगर आप संविदा पे कन्वर्ट कर लिया जाता है तो वर्ष के आधार पर आपको परीक्षा में अतिरिक्त नंबर भी दिया जाता है। मान लीजिए आपने 1 साल काम किया है तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा, 2 साल काम किया है तो आपको 10 नंबर दिया जाएगा। तो ये सारा चीज़ किया जाता है अगर आप संविदा में चले जाते हैं तो। उसके बाद देखिए सरकारी सुविधा भी आपको मिलता है, जो भी परमानेंट नौकरी में सरकारी सुविधा होता है वो सारा इसको संविदा वाले को भी मिलता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि परमानेंट नौकरी को जो, जैसे कि आप कोई ऐसा वैकेंसी है जिसमें कि उसको 40,000 का पर मंथ का सैलरी है, तो संविदा पे अगर उसको सेलेक्ट किया जाता है तो उसको भी 20-25 हज़ार के आसपास दिया जाता है। तो इसीलिए परमानेंट से संविदा बनाया गया। लेकिन अब बेल्ट्रॉन तो उससे भी नीचे है। अभी देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे मतलब कि बेल्ट्रॉन कहाँ पे स्थित है। तो सरकारी बहाली अगर हम देखें तो सरकारी बहाली जो होता है सरकार जो है 2 तरह से लेती है, एक तो परमानेंट लेती है, एक संविदा पे लेती है। आपको बताया कि परमानेंट नौकरी में अगर 40,000 का भी सैलरी है तो यहाँ पर जो है वो 20,000 से के आसपास दिया जाएगा या कम दिया जाएगा। जैसे कि सिविल में होता है, सिविल में जो जेई बनते हैं तो उनको संविदा पे लिया जाता है। और संविदा पे लेने के कारण क्या होता है कि उनका जो बहाली होता है, मतलब कि उनको अगर 50,000 का सैलरी है तो उनको 30,000 दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी उतना ख़राब नहीं है और बाकी सारा मतलब कि सुविधा जो है वो दिया जाता है। लेकिन आउटसोर्स क्या होता है अगर आप देखें तो सबसे पहले समझिए कि आउटसोर्स का ज़रूरत क्या पड़ता है। तो कुछ पद जो होते हैं उनका सृजन हो चुका होता है। जैसे कि एक स्कूल है, मान लीजिए एक स्कूल में एक टीचर चाहिए और एक प्रिंसिपल चाहिए, और मतलब एक प्रिंसिपल और कुछ टीचर चाहिए और एक चपरासी चाहिए मान लेते हैं। ठीक है, तो ये सब पद जो है इनका सृजन हो चुका है, मतलब इसका ज़रूरत है। पर मान लीजिए अगर कोई स्कूल है उसमें अगर ब्रेंच टूट जाए तो उसको बनाने के लिए आपको बड़ी मिस्त्री बुलाना पड़ेगा। तो क्या बड़ी मिस्त्री को भी परमानेंट नौकरी दिया जाएगा? नहीं दिया जाता है। उससे बस काम करा लिया जाता है और उसको पैसा दे दिया जाता है। तो यही बात है आउटसोर्स का यही काम है कि आपको एक ऐसा काम था जिसका ज़रूरत पड़ गया किसी विभाग में, तो कुछ लोगों को हायर कर लिया गया और उससे वो काम करा के फिर वो काम ख़त्म तो आपको जाना पड़ेगा। तो यही आउटसोर्स होता है। बेल्ट्रॉन डीओ अभी आउटसोर्स ही है। लेकिन इसमें ये है कि अब देखिए बेल्ट्रॉन डीओ में जो काम कर रहे हैं वो लगभग 20 साल से काम कर रहे हैं। तो अब इतना, या 10 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं, इतना साल से अगर आप काम कर रहे हैं तो मतलब उस विभाग को उस पद की ज़रूरत है। मतलब आपको आप पद सृजन करना पड़ेगा। अब 10 साल 20 साल से आप काम करा रहे हैं, आप नहीं एक दिन काम करा के काम ख़त्म हो गया तो वो उसको आउटसोर्स बोल सकते हैं। पर अभी जो बेल्ट्रॉन डीओ है उसको आउटसोर्स पे ये लोग काम करा रहे हैं और इतने साल से काम चल रहा है। ठीक है, तो बात यहीं पे आ जाता है कि आप जब इतने साल से काम करा रहे हैं तो आप या तो संविदा कर दीजिए या तो परमानेंट कर दीजिए।
तो इसी के बारे में काम चल रहा है। तो अभी देखिए, अभी जो डॉक्यूमेंट्स आया है उसमें अब इन लोगों ने ये माना है कि ये जो डीओ का पोस्ट है, ये अब इसका पद का जो है वो सृजन करना पड़ेगा। तो इस पद का सृजन करने के लिए अब वो लोग संविदा पे बहाली निकालेंगे, ठीक है। लेकिन उससे नुकसान है, क्योंकि जो ऑलरेडी उसमें काम कर रहे हैं उनको हो सकता है कि हटाना पड़े, क्योंकि अब एक ही जो डिपार्टमेंट है उसी डिपार्टमेंट में अगर 5 डीओ चाहिए, तो अगर आप संविदा पे 3 ले लेंगे तो फिर तो तीन जो बेल्ट्रॉन से काम कर रहे हैं उनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि कितना वैकेंसी कितना, क्योंकि संविदा से जो आएंगे उनका सैलरी भी तो ज़्यादा होगा, उनको सुविधा भी तो ज़्यादा देना पड़ेगा। और बेल्ट्रॉन से जो आते हैं उनको तो आप पता है कि 17,000 देते हैं, और उसमें से भी बीच बीच में कुछ महीना का उन लोगों का गैप हो जाता है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। अभी तो आपको अब ये समझ में आ गया हो कि सरकार मतलब बेल्ट्रॉन परमानेंट नौकरी क्या है, संविदा क्या है, आउटसोर्स क्या है। अब चलिए हम लोग चलते हैं उस डॉक्यूमेंट पे जिस डॉक्यूमेंट में सारा बात बताया गया है कि अब बेल्ट्रॉन डीओ को या बेल्ट्रॉन से बहाली किए गए सारे पोस्ट, जैसे कि स्टेनोग्राफर, डीओ और आईटी बॉय, प्रोग्रामर, ये सारे के बारे में वो डॉक्यूमेंट है। तो आप लोग किसी से भी संबंधित हो ये वीडियो देख सकते हैं, उसमें ये बताया जाएगा कि आप क्या है। तो चलिए जल्दी से हम लोग वही डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं। तो देखिए, यही वो डॉक्यूमेंट है जो डॉक्यूमेंट जो है मीटिंग के बाद प्रकाशित किया गया है। ये देखिए, ये जो है अभी ही प्रकाशित किया गया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ देखिए 8/10/2024 का है, ठीक है। और इसमें देखिए ये भी लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5/9/2024 को, इसको पढ़िए। तो बेल्ट्रॉन द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से नियोजित कर्मियों के संबंध में दिनांक 5/9/2024 को प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में संपन्न बैठक की कार्यवाही का प्रेषण। तो देखिए, ये जो 5/9/2024 को जो मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग के तहत जो बातें निकल के सामने आई है उससे संबंधित ये डॉक्यूमेंट होने वाला है। और ये इसमें देख रहे हैं कि बेल्ट्रॉन से ही संबंधित है ये, ठीक है। तो आगे हम अगर बढ़े तो यहाँ पर देखिए इसमें लिखा गया है, ये बात पढ़ना चाहिए आपको। उपयुक्त विषय के संबंध में ये कहना है कि बेल्ट्रॉन द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से विभिन्न विभागों कार्यालयों में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग संकल्प इतना के द्वारा राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित है कि ये कर्मी सरकार के कर्मी नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सरकार के कर्मी नहीं है। अब इन लोगों ने ये मीटिंग है और इसके बाद जो डॉक्यूमेंट पब्लिश किया उसमें इन्होंने खुल्म खुला कह दिया है कि ये सरकार के कर्मी नहीं है। और उसमें अगर बाह्य सेवा प्रदाता के कुछ शर्तों पर इसकी सेवा ली गई है, उन शर्तों के अतिरिक्त इनको कोई भी लाभ दे नहीं है, ना ही इन कर्मियों का नियमितीकरण संभव है। मतलब आप देखिए, इन लोगों ने इतने ही से ही बात में बहुत सारा बात ऐसा बोल दिया जिससे कि जो पहले से काम कर रहे हैं और जो अब काम करना चाहते हैं उनका भी दिल टूटने वाला है। तो सबसे पहले तो उन्होंने यही बोल दिया है कि कर्मी सरकारी कर्मी नहीं है, मतलब ये कर्मी जो है सरकार के कर्मी नहीं है। और दूसरा बात बोला है कि इनको जो शर्त दिया गया है उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और तीसरा बात इन्होंने ये कहा है कि इन कर्मियों का नियमितीकरण संभव नहीं है, मतलब इनको परमानेंट नहीं किया जाएगा, इनको मतलब कि हमेशा के लिए विभाग में रखा नहीं जाएगा। पर और बातें क्या है, इसमें से कुछ और छूट मिला है, इसमें देखते हैं। इसमें से ये वाला डॉक्यूमेंट आपके लिए, उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के अवलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त संकल्प के द्वारा राज्य सरकार का यह भी निर्णय संसूचित है कि अगर सरकार भविष्य में इन पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु पदों का सृजन करती है एवं संविदा के लिए सामान्य प्रशासन विभाग का विज्ञापन इतना संशोधन कल्पना के निर्धारण प्रक्रिया के अनुसार संविदा पर नियुक्ति करती है, तो उस निर्धारित चयन प्रक्रिया में इन कर्मियों को भी भाग लेने का अवसर एवं उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। तो इनका अब ये कहना है कि अब जो नया वैकेंसी संविदा के आधार पर ये निकालेंगे उसमें इनको उम्र सीमा की छूट मिलेगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि उम्र सीमा में छूट जो मिलेगा ये इनको दिया गया है छूट। और दूसरा कि इन कर्मियों को अवसर भी दिया जाएगा अगर संविदा पे जो बहाली निकलता है। तो अब क्या अवसर दिया जाएगा क्या नहीं होगा वो तो अभी इसमें मेंशन नहीं है, पर उम्र सीमा में जो छूट दिया जाएगा वो इसमें मेंशन है। तो नेक्स्ट देखिए, उन्होंने ये जो बोला है ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें देखिए जो 5/9/2024 को जो बैठक हुआ था उसका एसेंस ऑफ डिस्कशन, मतलब वो जो डिस्कशन हुआ उसमें से क्या क्या बातें निकल के सामने आई। तो उसमें से जो महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं कि बेल्ट्रॉन द्वारा
आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत कर्मियों तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय गर्ल के कार्यरत बल की संख्या को तथा आवश्यकता को दृष्टिगत कर संबंधित विभाग कार्यालय द्वारा संविदा आधारित पद सृजन करते हुए उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग पटना के संकल्प इतना दिनांक इतना के विहित प्रक्रिया के अनुसार नियोजन की कार्यवाही की जानी चाहिए। तो अब ये तीसरा बात में ये बोल रहे हैं कि ये जो डिस्कशन हुआ है, डिस्कशन को और नीचे भी बहुत विस्तार से बताया गया है, तो उसको भी अभी देखते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जो बोला गया है कि एसेंस ऑफ डिस्कशन ये है कि जो भी विभाग है, जो भी कार्यालय है, उसमें जो भी आपको चाहिए, जो बेल्ट्रॉन के द्वारा जो भी आउटसोर्स पद है, उस पद के हिसाब से आप अपना पद निकालिए। मतलब अपना संविदा के आधार पर आप अपने मतलब कि कार्यालय या विभाग स्तर पर आप अपना वैकेंसी निकालिए, अपना पद सृजन कीजिए और लोगों को बहाली कर लीजिए और उसको सब सुविधा दे सकते हैं। तो ये तो एक अच्छा बात है कि वैकेंसी ज़्यादा निकलेगा, पर ये बुरा बात उनके लिए है जो ऑलरेडी काम वहाँ पे कर रहे हैं बेल्ट्रॉन के द्वारा, क्योंकि जब ये पद निकलेगा तो हो सकता है कि ऐसा, तो जो बेल्ट्रॉन में काम करते हैं वो बता रहे हैं कि हो सकता है कि उनको हटाना पड़े और फिर नए लोग जो आएंगे फिर उनको ज्वाइन किया जाएगा, और जो लोग ज्वाइन करेंगे, जो उसमें जो एग्ज़ाम होगा, जो उसका बहाली निकलेगा, उसमें बेल्ट्रॉन जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसको उम्र सीमा का छूट मिलेगा और उनको भी मतलब कि अवसर दिया जाएगा उसमें भाग लेने का। पर नंबर का कुछ व्यवस्था किया नहीं गया है जो कि बताया गया था, और नियमितीकरण तो नहीं किया जाएगा। अब देखिए नीचे जो है इसमें अगर हम देखें तो इसमें ये लोग सारे जो हैं, ये लोग सारे इस बैठक में भाग लिए थे और एसेंस ऑफ डिस्कशन है यहाँ पे, आप ये सारा पढ़ सकते हैं। यही जो आगे ऊपर लिखा हुआ है इसी को इन्होंने थोड़ा विस्तार से यहाँ पर लिखा है। तो ये सारी बातें हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए। चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आके आप ये वाला जो डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं और आप खुद से पढ़ के इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। जो भी जहाँ तक मुझे समझ में आया मैंने समझाने का कोशिश किया है। तो यही जो मीटिंग है, यही जो डॉक्यूमेंट है, इससे यही बातें निकल के सामने आई है कि अभी बेल्ट्रॉन के जो आउटसोर्सिंग कर्मी हैं उनको ये लोग नहीं मान रहे हैं सरकारी कर्मचारी, और उनको उम्र सीमा में सिर्फ छूट मिला है और फिर उनको नंबर वगैरह जो उनकी अलग से मांग है वो नहीं किया है। और नियमितीकरण के बारे में उन्होंने कह दिया है कि उनका नियमितीकरण मतलब परमानेंट करने का जो बात है वो नहीं हो सकता है, वो संभव नहीं है। तो ये बातें थी। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट जो है, ये जो खबर है कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस तरह का जो भी बात होता है, जो सिस्टम के अंदर का बात है, इन जॉब सिस्टम पे आपको बताया जाता है ताकि आप अपना भविष्य का और अच्छा कर सकें। और देखिए बेल्ट्रॉन में जो स्किल है, जो लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने बेल्ट्रॉन का नौकरी छोड़ के कुछ अच्छे नौकरी में चले गए हैं। वो कैसे गए हैं, उनको पैकेज भी बहुत अच्छा मिला है, मतलब 10 लाख के आसपास उनको पैकेज मिला है, और हफ्ता में 5 दिन ही काम करना पड़ता है, 2 दिन छुट्टी मिलता है। आपका जो स्किल है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आप काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको तो और अच्छा है, वो और अच्छा जगह जाके काम कर सकते हैं, और जो तैयारी कर रहे हैं वो भी। तो चैनल पे वो उस तरह का वीडियो आपको आएगा ताकि आप जो है उस तरह का वैकेंसी में जा सकें। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।